जरा सोचिए, एक सुनसान सड़क है, चारों तरफ घना जंगल और हवा में बस एक सवाल गूंज रहा है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर आपके पास नहीं है तो सजा सिर्फ एक है, मौत। तो चलिए आज चलते हैं काला घाटी के सफर पर। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, और देखते हैं कि इस कहानी के पीछे का राज आखिर है क्या। और सवाल सवाल बस इतना सा है, ये 3 सीधे साधे शब्द यही तय करते हैं कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। पर सवाल ये उठता है कि ये प्रीतम है कौन, और उससे भी बड़ा सवाल, ये पूछ कौन रहा है। यही तो है इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और जानलेवा राज। तो क्या होता है अगर कोई इस सवाल का जवाब ना दे पाए? अंजाम? सड़क पर पड़ी एक साइकिल सवार की लाश, एक ऐसा शरीर जो एकदम सूख चुका है, मानो किसी ने उसके अंदर से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी खींच ली हो। यही हश्र होता है उन बदनसीबों का जिन्हें उस सवाल का जवाब नहीं पता होता। और ये सब होता है काला घाटी में, चंद्रखेड़ा और रामगढ़ के बीच का एक वीरान सुनसान रास्ता। कहते हैं ये एक ऐसी जगह है जहां दिन के उजाले में भी अंधेरा पीछा नहीं छोड़ता। और ठीक इसी खौफनाक इलाके में सरकारी सर्वे के काम से आते हैं 2 दोस्त, आकाश और शंकर। और उन्हें इस जगह की सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। तो उनका काम तो शुरू हो जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बहुत जल्द ही जिस खतरे का वो मजाक उड़ा रहे थे उसका पहला अंदेशा उन्हें मिलने वाला है। अब देखिए, रास्ते में एक ढाबे पर रुकते ही इन दोनों दोस्तों की सोच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है आकाश, जो इन सारी बातों को अंधविश्वास और गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां कहकर हंस रहा है, और दूसरी तरफ है शंकर, जिसे उस जगह की हवा में कुछ तो अजीब लग रहा था। एक बेचैनी, एक गहरा एहसास, जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। और वहीं उस ढाबे पर बैठे एक बुजुर्ग ने उन्हें पहली सीधी सीधी चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि उस रास्ते पर एक औरत मिलती है, वो और कुछ नहीं, बस एक सवाल पूछती है, और अगर उस सवाल का जवाब नहीं मिला तो समझिए कहानी वहीं खत्म। और साथ ही एक सलाह भी दी कि देखो, जाना मजबूरी है तो जाओ, लेकिन किसी भी हाल में सूरज ढलने से पहले लौट आना। और हाँ, लौटते वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, उस रास्ते में रुकना बिल्कुल मत। ये शब्द थे नहीं, ये उस खौफ की नींव थी जो आगे आने वाला था। उसी ढाबे वाले ने उन्हें एक नाम बताया, चंद्रखेड़ा गांव का भोलाराम। एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसके बारे में कहा जाता था कि काला घाटी का राज अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भोलाराम है। तो अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थे। भोलाराम ने उनकी पूरी बात सुनी और फिर उन्हें बचाने के लिए 3 बहुत ही अजीब हिदायतें दी। पहली चीज, एक छोटी सी पोटली जिसे लौटते समय उस डरावनी जगह पर फेंक देना था। दूसरा, एक वाक्य, एक मंत्र की तरह, प्रीतम पीछे पीछे आ रहा है। और तीसरी चीज, एक बंद चिट्ठी जिसे साफ साफ कहा गया था कि घर सुरक्षित पहुंचने से पहले बिल्कुल नहीं खोलना है। तो अब वापसी का वक्त था। दिन भर का काम खत्म हुआ और वो काला घाटी में दोबारा दाखिल हुए। अब वक्त था उस खौफ से आमना सामना करने का जिसकी अब तक सिर्फ कहानियां ही सुनी थी। और जैसे ही वो उस इलाके के सबसे बदनाम उस विशाल पुराने पेड़ के पास पहुंचे, उनकी बाइक अचानक एक झटका खाकर बंद हो गई। ठीक उसी जगह जहां से कहते हैं कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। ऐसा लगा मानो उस जगह की आत्मा ने ही उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। और तभी पेड़ की छांव से वो बाहर निकली, लाल और काली साड़ी पहने एक औरत। उसकी चमड़ी एकदम सफेद, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। उसकी आंखें, वो आंखें नहीं थीं, वो 2 गहरे लाल अंगारे थे। और उसके लंबे उलझे बाल हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे वो खुद जिंदा हों। वो सीधा उनके सामने आके खड़ी हो गई और उसने वही सवाल पूछा, प्रीतम कहाँ है? डर के मारे कांपती हुई आवाज में शंकर के मुंह से बस वही शब्द निकले जो भोलाराम ने सिखाए थे, प्रीतम वो पीछे पीछे आ रहा है। ये जवाब सुनते ही वो आत्मा एक भयानक ठहाका लगाती है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती है और फिर वो अंधेरे में गायब हो जाती है। एक पल को तो उन्हें लगा कि खतरा टल गया, कि वो बच गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। उन्होंने फौरन बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें वही टूटी फूटी झोपड़ी
और फिर वही डरावना पेड़ दोबारा नजर आता है। अब वो समझ चुके थे, वो भाग नहीं रहे थे, वो एक छलावे में, एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस चुके थे। एक और चक्कर के बाद जब शंकर घबराहट में पीछे मुड़कर देखता है तो बाइक की पिछली सीट खाली थी। आकाश गायब हो चुका था। उस खौफनाक रास्ते पर अब शंकर बिल्कुल अकेला था। तभी शंकर को भोला राम की दी हुई पोटली याद आती है। वो अपनी सारी हिम्मत बटोरकर बाइक मोड़ता है, वापस उसी पेड़ के पास जाता है और पोटली को जोर से पेड़ की जड़ों में फेंक देता है। और जैसे ही वो ये करता है, अचानक आकाश उसके सामने खड़ा होता है, हैरान, परेशान। वो छलावा टूट चुका था। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जब वो दोनों घर पहुंचे, तब कांपते हुए हाथों से उन्होंने भोलाराम की दी हुई वो आखिरी चीज खोली, वो चिट्ठी जिसमें काला घाटी का सारा सच लिखा था। उस चिट्ठी में लिखा था कि आज से 4 साल पहले ठीक उसी पेड़ से एक बस टकरा गई थी। उस हादसे में एक औरत की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसका पति, जिसका नाम प्रीतम था, वो उस वक्त जिंदा बच गया था और उसे अस्पताल ले जाया गया। पर कुछ दिनों के बाद प्रीतम ने भी दम तोड़ दिया। और यही वो सच था जो उस औरत की भटकती रूह को आज तक पता नहीं चला। तो इसका मतलब ये था कि वो आत्मा किसी को मारना नहीं चाहती, वो तो बस फंसी हुई है। वो आज भी, इतने सालों बाद भी, अपने पति प्रीतम को ढूंढ रही है, ये जाने बिना कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। और इसीलिए जब कोई उससे कहता है कि प्रीतम पीछे आ रहा है, तो वो उससे जाने देती है, बस इस एक उम्मीद में कि शायद अब उसका सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक ही बात समझाती है कि कुछ कहानियां वो कभी खत्म नहीं होती, वो बस उस जगह का हिस्सा बन जाती हैं। और फिर जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, वो जाने अनजाने उसी अधूरी कहानी का एक किरदार बन जाता है।